कॉस्मिक यूनिटी टैरो में आपका स्वागत है। आज की जो टैरो रीडिंग रहेगी वो कार्मिक बेस्ड रहेगी। सो हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा कार्मिक पैटर्न है जो आपके सरफेस पे आया हुआ है जिसको अभी हील होने की जरूरत है। तो यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो जो भी आपको फाइल अट्रैक्ट कर रही है तो उस फाइल को आप चूज कर सकते हैं, और या तो मेडिटेट करके चूज कर सकते हो आप। सो जिन्होंने भी फाइल 1 चूज किया है 777, उनकी रीडिंग में जो कार्ड आए हैं गॉसिप एंड सरेंडर, माइंड, आउटसाइडर, द आउटसाइडर। सो ये गॉसिप एंड सरेंडर जो कार्ड है, आपने किसी की गॉसिप या बदनामी की हो सकती है। तो या फिर ये आपके किसी कहीं ना कहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी आपके पास्ट लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट या सिचुएशन हुई होगी। और या फिर ये आपके एंसेस्टर का कोई एनर्जी हो सकती है एंसेस्टर लेवल पे। तो ये आपको बता रहा है कि आपको इसकी हीलिंग करने की जरूरत है। जो अभी आपके सामने आ रहा है तो वो ऐसे ही नहीं आ रहा, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी है इसीलिए सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि लोगों ने इस टाइम पे, या आपने लोगों को जेलसी फील करते हुए, निंदा करते हुए या मिसअंडरस्टैंड करते हुए देखा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बार बार एक ही इंसान टारगेट हो रहा हो, या तो आप, या आपने किसी को देखा हो, या आपने किया हो। ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने कभी ना कभी किसी की इमेज को आपने डैमेज करने की कोशिश की हो, या ऐसे लोगों का साथ दिया हो। तो ये पैटर्न जो है आपका प्रेजेंट लाइफ में अगर रिपीट हो रहा है या अभी रिसेंटली हुआ है तो इसको कहीं ना कहीं आपको हील करने की जरूरत है। जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये ओवर थिंकिंग को बंद करके अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। अपने कंफ्यूजन, एंजाइटी, और लोगों से, जो ऐसे लोग हैं, अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपको ऐसी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। या तो बचपन में ऐसा लगा होगा कि आप आउटसाइडर हो, मतलब आप, जो आपके आसपास के लोग हैं इनके साथ आपकी एनर्जी मेल नहीं खा रही है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ या मैं यहाँ की नहीं हूँ। ऐसा लग सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है। या सोसाइटी लेवल पे भी आपको ऐसा लग सकता है। और आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो है उसकी, उसको आप सीख करते रहे होंगे अपने बचपन में, या अभी भी हो सकता है कि लोग क्या आपको अभी, जो भी सिचुएशन हुई है, तो क्या दूसरा इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है ये आपका इल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइंड कार्ड है। तो ये इल्यूजन आपने अपने ही दिमाग में बना लिया हो कि लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये क्या हो गया या मैंने क्या कह दिया, इस तरीके से। तो इसमें से निकलिए, अपने डर को खत्म कीजिए। और इसको आप हील कैसे कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं अपने, अगर आपका इनर चाइल्ड हर्ट हुआ है तो उसको हील करने की जरूरत है। अपने माइंड को क्लटर से कैसे आप सही कर सकते हो। आपको जर्नलिंग कर सकते हो, और कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। अभी के टाइम पे जिन भी लोगों के साथ आपकी सिचुएशन हुई है उनके साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हो आप। और जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि एंजाइटी, कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो आप जब कॉर्ड कट करोगे तो वो निकल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं निकलता है, फिर भी आपका माइंड वैसा ही चल रहा है, तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। जो भी आपने देखा है, जो भी सिचुएशन से आप गुजरे हो, उस सब को आप पेपर लीजिए, और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखें जितना हो सके। और उस पेपर को आप या तो बर्न कर सकते हो, या फिर आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। सो अगर आपको वो किसी भी हीलिंग के रिगार्डिंग कोई भी चीज समझने की जरूरत है, या फिर हीलिंग सेशन चाहिए, आप हील करना चाहते हो खुद को, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। सो जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज किया है 111, उनकी रीडिंग को देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है अनग्रेशियस टुवर्ड पेरेंट्स, सेकंड कार्ड है एग्जॉशन, और थर्ड कार्ड है फ्रेंडलीनेस। सो यहाँ पे हमें पहला कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति कहीं ना कहीं थैंकफुल नहीं हो। जो भी चीजें उन्होंने आपके लिए की हैं अपनी लाइफ में, जो भी वो कर रहे हैं उनके लिए आप थैंकफुल नहीं हो। और हो सकता है कि या तो रिसेंटली आपकी पेरेंट्स के साथ कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ हो कि दुख मिला हो, हर्ट हुए हो आप, और विरोध किया हो आपकी किसी बात का उन्होंने, या आपने किया हो। ऐसा कुछ पैटर्न हो सकता है।
तो ये भी हो सकता है कि ऐसा, अगर ऐसा लगातार चल रहा है तो हो सकता है कि ये आपका कोई पास्ट लाइफ का पैटर्न हो, या फिर आपके एंसेस्ट्रल मतलब आपकी लीनिएज में ही ऐसा पैटर्न चलते आ रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स का भी ये पैटर्न हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने की जरूरत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने की जरूरत है कहीं के आपके आसपास या आपके रिलेटिव जिनको भी आप जानते हैं, उनके रिलेशन में तो नहीं ऐसी कोई सिचुएशन है आपने देखी हो, या आपने अपने पेरेंट्स के प्रति ऐसा कुछ किया हो, या फिर पेरेंट्स ऐसा कुछ करते हो। पेरेंट्स आपके प्रति या आप पेरेंट्स के प्रति जो अपनी ड्यूटी है उसको बिना प्रेम के आप निभा रहे हैं, और या तो आप गिल्ट कर रहे हैं उस चीज का कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, और या फिर आपको बर्डन लगने लगा है अब, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि या तो आप अपने पेरेंट्स पे कुछ इमोशनल दबाव बना रहे हैं, उनके इमोशंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उनके प्रति, या आपके पेरेंट्स रख रहे हैं आपसे, ये भी हो सकता है। और आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, क्या मेरे इमोशंस मेरे पेरेंट्स के प्रति कुछ मिक्स्ड आ रहे हैं, या मैं डिस्टेंस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये कोई रिजेंटमेंट है जो पिछला बचपन का भी हो सकता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट लाइफ में आप एक अच्छे बच्चे बनने की चक्कर में आप खुद की फीलिंग्स को भी निग्लेक्ट कर रहे हो। जो भी आपकी फीलिंग्स है, नीड है या आपका पेन है, उसको आप समझ नहीं रही हो, दबा रहे हो अंदर ही अंदर कहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि अब मेरे से और नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूँ। जो ये सिस्टम बना हुआ है लाइफ में पेरेंट्स के रिगार्डिंग या पेरेंट्स का आपके रिगार्डिंग, उससे मैं थक चुका हूँ, अब मुझे इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा सोचते हैं? एग्जॉशन इसी चीज को, इसी एनर्जी को बता रहा है। लास्ट कार्ड है, थर्ड कार्ड है, वो है फ्रेंडलीनेस। तो ये कार्ड हमें बता रहा है आपको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की फीलिंग को समझना होगा, या खुद की फीलिंग को आपको समझने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है। कहीं आप अपनी इमोशंस को निग्लेक्ट तो नहीं कर रहे, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ये भी ये कार्ड जो है बता रहा है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पेरेंट्स और आप सेम रूट को सेम रूट्स से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपने दोनों की लाइफ में एक फ्रेंडलीनेस लेके आने की जरूरत है, दोनों को समझने के लिए। ये भी यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। और आपको अपने इमोशनल फ्रीडम में अगर आपको आना है तो आपको इस पैटर्न को रिलीज करना होगा, हील करना होगा, क्योंकि ये आपके इनर बैलेंस को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहा है। सो यहाँ पे आप जर्नलिंग के थ्रू भी जो है इस पैटर्न को रिलीज कर सकते हो। तो जर्नलिंग के लिए आप क्वेश्चन जो है वो खुद से पूछ सकते हो, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में क्या महसूस करता हूँ जो कह नहीं पाता या पाती, मुझे पेरेंट्स के लिए किस बात का गिल्ट है, अगर मैं उनसे आजादी से मिल सकूं बिना किसी पुराने बोझ के, जो भी इमोशन जो भी सिचुएशन आपकी पास्ट में रही हो उसके बिना अगर आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो मैं क्या कहना चाहूंगा उनसे या कहना चाहूंगी उनसे, कोई ऐसी बात है जो आपके मन में है। सो इन क्वेश्चन के जरिए आप और इस सिचुएशन से रिलीज पा सकते हैं, इस एनर्जी से रिलीज पा सकते हैं। और आपको कॉर्ड कटिंग की भी जरूरत है, आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो अगर हेल्प की ज़रूरत हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती हो, तो अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है।